नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा के नंबर चौपाई 9 की। तो ये है आपके सामने। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो दोस्तों इसका अर्थ है, हे मारुते, हे पवन पुत्र हनुमान, आपके अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके माता सीता को दर्शन दिए थे और अत्यंत एवं विशाल रूप, भीम रूप रख के क्या किया था, विकट रूप रख के रावण की लंका को जला डाला था। तो ये तो है दोस्तों इसका एक प्यारा सा जो आपकी चौपाई के रिलेटेड है, इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि चौपाई बोलते हैं आपको पता भी चल जाता है थोड़ा थोड़ा, तो इसका अर्थ क्या है। सूक्ष्म का मतलब आप जानते हैं छोटा है, सियहि दिखावा मतलब माता सीता को दिखाया, विकट का मतलब विराट हो गया, और धरि लंक जरावा यह रूप बना के, धरि मतलब मना के, लंका जरावा, लंक जरावा मतलब लंका में गए और लंका को क्या किया, जला डाला। तो ये तो है दोस्तों इसका अर्थ। और ये रूप क्यों रखा था प्रभु हनुमान जी ने, और क्यों विराट रूप रख के लंका को जलाया था, इसके बारे में बात करने हैं। जब माता सीता अशोक वाटिका में रात के समय जब बैठी हुई थी, तो माँ विनती कर रही थी, हे वृक्ष आप मुझे अब बहुत ही तब माता ने कहा था अशोक वृक्ष, और उनसे बोला कि हे अशोक वृक्ष, हे इस वाटिका में उपस्थित सभी पेड़ पौधे, हे चंद्रदेव, सभी से माता ने विनती की और कहा कि आप मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अब परेशान होने लगी हूँ, यहाँ पे मेरा दम घुटता है, मैं प्रभु श्री राम के देखे बिना बहुत दिन हो गए। और माँ इनसे कहने लगी कि आप मुझे थोड़ी सी अग्नि दे ताकि मैं अपना आत्मदाह कर सकूं, क्योंकि यहाँ मेरा दम उठता है। तो इतना देख के हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी को दुख पीड़ा हुई और उनसे यह माता का दुख ऐसे माता से सुनते हुए देखा नहीं गया। तो हनुमान जी ने क्या किया, जो प्रभु श्री राम ने अंगूठी दी उसको क्या किया, नीचे माता के पैरों में गिरा दिया। जब माता ने यह देखा तो जब माता ने अंगूठी अपने पैरों के पास देखी उठा के, तो माता ने बोला, ये तो मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी है और ये यहाँ कैसे आ गई। तो माता ने सोचा कि ये अंगूठी यहाँ आई है तो क्या पता कहीं किसी राक्षस ने डाल दी हो, कोई यह क्या हो, माया हो, क्या पता प्रभु को कुछ हो गया हो। लेकिन उन्होंने ये भी सोचा कि मेरे प्रभु को कौन जीत सकता है, कौन उन्हें हरा सकता है, जो ऐसा कर सकेगा। किसी में, तीनों लोगों में किसी में ऐसा साहस नहीं जो मेरे प्रभु को मार सके या उन्हें हरा सके। लेकिन मेरे प्रभु तो क्या है, अजय अजर अमर है, उन्हें कौन मार सकता है। लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि यह अंगूठी मायावी हो, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी मायावी नहीं हो सकती। फिर माता ने बोला कि क्या यहाँ पे कोई है। तब हनुमान जी बोले, आप माता आप सत्य कहती हैं, क्योंकि यह अंगूठी माया रचित नहीं है। यह अंगूठी मुझे प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से मुझे दी है, और उन्हीं करुणा निधान की आज्ञा से मैं यह अंगूठी यहाँ अशोक वाटिका तक लेकर आया हूँ। तब माता कहती है, हे भाई तुम कौन हो। और माता ने बोला कि तुम कौन हो हे भाई, जो आपने इतनी अच्छी, इतनी मीठी बातें, इतने अमृत वचन मुझे सुनाए मेरे प्रभु श्री राम के बारे में। बताओ कौन हो तुम सामने क्यों नहीं आते, तुम छुपे क्यों हो। तब प्रभु श्री हनुमान जी माता के सामने आते हैं। तब क्या होता है, माता अपने जो मुख को प्रभु हनुमान जी से मोड़ लेती हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, हे माते, आपने ऐसा वानर को देख के ऐसा क्यों मुँह फेरा। कोई बात नहीं, मैं वानर हूँ तो यह उचित है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ऐसा तो नहीं बोला उसने, लेकिन मैं अपनी भाषा में आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो प्रभु हनुमान जी ने कहा कि मैं अपने प्रभु श्री राम की
शपथ खाकर कहता हूँ कि मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है, तो आप मेरी बात का विश्वास करिए। मैं उन्हीं का दूत हूँ और मैं केसरी नंदन हनुमान मेरा नाम है। हे माता, हनुमान जी बोलते हैं, हे माता, आप मेरे इस बात पर संदेह ना करें, यह अंगूठी लेकर मैं ही आया हूँ। जब प्रभु श्री राम जी और सुग्रीव जी बैठे हुए थे, तब प्रभु श्री राम जी ने मुझे अपने निकट बुलाकर यह अंगूठी दी थी। ये बात क्या बोलते हैं हनुमान जी? माता सीता से बोलते हैं, ताकि आप इस अंगूठी को देखकर पहचान सके कि यह मेरा ही दूत है, कि वास्तव में मैं ही क्या हूँ? प्रभु श्री राम का दूत हूँ। परंतु माता इस बात पर विश्वास कम करती है और पूछ लेती है कि मनुष्य और वानर की मित्रता, मुझे तो इसमें विश्वास ही नहीं हो रहा। तब हनुमान जी ने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई थी कि जब आपको जब रावण लेके जा रहा था, तो आपने अपने वस्त्र का कुछ हिस्सा फाड़कर और अपने जो आभूषण थे वह एक पोटली में डालकर फेंके थे। तभी उसी पर्वत पे क्या थे? सुग्रीव और हम बैठे हुए थे सुमेरु पर्वत पर, तो वहाँ पे हमको मिला था। और जब जैसे प्रभु श्री राम जी ढूंढते हुए आए थे, तो हमारे महाराज सुग्रीव से उनकी भेंट हुई और मित्रता हुई। उन्होंने बाली को मारकर उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया, वहाँ का राजा बना दिया। और तभी हमने प्रभु श्री राम को वो आभूषण दिखाए थे, तो उन्होंने आपके आभूषण देख के बोला था कि ये तो मेरे सीते के आभूषण है, ये कहाँ है, आपने कहाँ देखा उनको? तब ये बात हनुमान जी ने माता को बताई। तब माता ने बोला, अब मुझको आप पर पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप मेरे प्रभु के दूत हैं, मेरे प्रभु के भक्त हैं। तब माता ने बोला, मुझे अब डरने की कोई बात नहीं है। ये बात हनुमान जी ने बोली माता से कि आपको कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं कि प्रभु यहाँ आएंगे और आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। चाहूँ तो मैं भी आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है। तब माता कहती है, हे पुत्र, तुम्हारे वचन तो बड़े ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर है, परंतु मेरे हृदय में अत्यंत संदेह हो रहा है, बहुत ज़्यादा संदेह हो रहा है, क्योंकि लंका के राक्षस तो क्या है? बहुत ही बलशाली हैं, बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही विराट स्वरूप वाले हैं, और आपका जो रूप है वो तो इतना छोटा सा है। क्योंकि तुम्हारे जैसे सूक्ष्म रूप धरे हुए वानर प्रभु के साथ हैं, तो आपके जैसे होंगे, और राक्षस तो क्या है? बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो प्रभु बोले, ये रूप तो मैंने किसके लिए रखा है? सिर्फ यहाँ पर तक पहुँचने के लिए ये रूप रखा था, मेरा असली रूप यह नहीं है। मेरा रूप और भी विराट है, और मैं आपको राक्षसों को मारने वाला भयावह और बड़ा खतरनाक रूप दिखाता हूँ। तब प्रभु हनुमान जी ने बोला, जय श्री राम, और अपना विराट रूप रखा, जो राक्षसों से भी क्या हो गया? बड़ा हो गया। जब माता बोलती है कि हे पुत्र, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि सभी जो वानर हैं अब राक्षसों पर विजय पा सकते हैं। तब माता बोलती है कि पुत्र, अब तुम अपने उसी जो तुम्हारा ओरिजिनल रूप है, जो आपका रूप है, उसी में वापस आ जाओ। तब माता बोलती है कि हे पुत्र, तुम्हारा तेज देख के और तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बहुत ही तसल्ली मिली है। तब माता कहती है, हे पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम बल और बुद्धि के बहुत बड़े निदान बनो। इसके बल और बुद्धि के निदान बनो। तुम अजर अमर और गुणों के क्या हो? बन जाओ, भंडार बन जाओ। तुमसे कोई जीत न सके, तुम्हें कोई हरा न सके। हे पुत्र, प्रभु श्री राम तुम पर हमेशा दया बनाए रखें। तब बोलते हैं हनुमान जी, हे माता, मैं कृतार्थ हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी कृपा के साथ साथ मुझे आशीर्वाद भी दिया। हे माता, आपका मुझे पुत्र कह के बुलाना ही मेरा जो
भक्ति थी, जो मेरी साधना थी वह पूर्ण हो गई माते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब माता कहती है, हे पुत्र, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर तो ये माता ही क्या हो गई, प्रसन्न हो गई कि तुम्हारे जैसा पुत्र मुझे मिला। तब हनुमान जी कहते हैं, हे माता, बातें काफ़ी हो चुकी है। जैसे ये तो नहीं कहा होगा, लेकिन बोला कि ये बातें काफ़ी हो चुकी है माता, अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत दूर से आया हूँ मैं, थका हुआ, परेशान हो गया हूँ, तो माता मुझे भूख लगी है। तो फिर माता से आज्ञा ली प्रभु हनुमान जी ने, और क्या किया, फल खाने लग गए। और उसी के कारण क्या हुआ था, प्रभु ने क्या किया था, जो लंका थी उनको जला डाला था। अब क्यों जलाया था, इसमें अपन पूरी डिटेल से तो बात करेंगे नहीं, फिर कभी आपको फ्री टाइम में इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना दोस्तों कि इसके बारे में कुछ और वीडियो, वैसे तो मैं आगे भी बनाऊंगा, लेकिन आप चाहो तो मैं जल्दी भी बना सकता हूँ। तो इसमें अपने चौपाई में था कि विकट रूप धरि लंक जरावा। तो विकट रूप क्यों रखा था, क्यों लंका को जला डाला था। विकट रूप तो आपको मैं पूरी बात बताई दी है। सूक्ष्म रूप यहाँ तक पहुँचने के लिए रखा था, विकट रूप माता को दिखाने के लिए रखा था, क्योंकि प्रभु हनुमान जी जहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी वहीं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। फालतू में ये नहीं कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी रूप रख लिया, क्योंकि प्रभु हनुमान जी इतने सहनशील और इतने बुद्धिमान थे कि उनको जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी वो उसी का क्या करते थे, उसी की पूर्ति करने के लिए अपने रूप को बड़ा और छोटा करते थे। तभी माता से वो आज्ञा लेते हैं प्रभु हनुमान जी और वाटिका में फल खाने लगते हैं। वहाँ पे उनको तो पता ही था तोड़ फोड़ करना है, बताना है, माता को भी यह बताना है कि दिखावा भी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने बड़ा होकर उनको बताते दिया था विराट रूप रख के। परंतु क्या हुआ कि माता को कम पूर्ण तरीके से विश्वास होता है, इसलिए उन्होंने फल खाए। उनको तो वहाँ कुछ उपद्रव करना था, फल खाते खाते उन्होंने अक्षय कुमार को मार दिया और कई योद्धाओं को मार गिराया, सभी मालियों को वहाँ से भगा दिया। तो फिर क्या हुआ था, मेघनाथ वहाँ पे आया था और मेघनाथ ने क्या किया था, और प्रभु हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसके कारण प्रभु ने उनकी ब्रह्मा जी की लाज रखने के लिए क्या किया था, उन्हें प्रणाम किया और बंदी बन गए थे। और फिर क्या हुआ था कि उन्होंने जब उन्हें मारने वाले थे रावण, तो जो उनके सभा में उपस्थित मंत्रीगण थे उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि हे महाराज रावण, इन्हें मारना हमारी तौहीन होगी, हमारा क्या होगा, निरादर होगा। एक दूत को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि दूत को मारना धर्म के खिलाफ है और दूत को कभी मारना नहीं चाहिए। तो ऐसे करो, आप ऐसे करो, वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है और ये वानर की पूंछ में आग लगा डालो, ताकि इनका जो स्वामी है देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो सके। तो फिर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। तो हनुमान जी तो खुद आप जानते हैं, वो चाहते तो उसे वहीं मार सकते थे रावण को, लेकिन प्रभु ने आज्ञा नहीं दी थी। वही बात है, माता से भी उन्होंने यही बोली थी कि माता मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है, इसलिए आपको ले जा नहीं सकता। तो उसी प्रकार उन्होंने उस रावण को भी छोड़ दिया, क्योंकि मेरे प्रभु ही मारेंगे इनको। तब क्या हुआ, जैसे उनकी पूंछ में आग लगा दी, उन्होंने सारी लंका को जला डाला। तो ये था दोस्तों अपने इस चौपाई का छोटी सी प्यारी सी कहानी के माध्यम से अर्थ, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो आपको मैंने सारी बात इसके बारे में बताई दी है। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी ये कहानी स्टोरी। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।